आँख से आँख जब नहीं मिलती, आँख से आँख जब नहीं मिलती, दिल से दिल हम कलाम होता है। मुझे सुने ना कोई मस्त बादए इशरत, मुझे सुने ना कोई मस्त बादए इशरत, मजाज टूटे हुए दिल की एक सदा हूँ मैं। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जब विमेंस कॉलेज के अंदर मतलब मजाज को बुलाया जाता था, पहले पर्दे का बहुत एहतमाम होता था, तो मतलब ऐसा था कि हॉस्टल्स वगैरह खाली हो जाया करते थे पूरे जब मजाज आते थे। और लड़कियों में एक, आज की ज़बान में बोलूँ तो क्रश थे मजाज विमेंस कॉलेज की लड़कियों के। और ये बात जो इस्मत चुगताई जो नावल निगार रही हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि लड़कियां मजाज की गज़ल को अपने तकिए के नीचे रख कर सोया करती थी, उन्हें सीने से मतलब लगा कर रहा करती थी, लॉटरी निकला करती थी कि मजाज किससे शादी करेंगे, या मुझसे शादी होगी या उससे होगी। तो इस्मत चुगताई ने एक बार उनको बताया कि मजाज लड़कियां आपसे मोहब्बत करती हैं, तो उन्होंने मतलब एक तंजिया उसमें कहा, और शादी पैसे वालों से करती हैं। तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं उस टाइम पर, लड़कियां जैसे दीवानी थी मतलब मजाज की उस टाइम पर, उनकी शायरी की, उनके अंदाज की, और जितने सलीका पसंद और वो थे, तो उनकी मतलब हर अदा की लड़कियां दीवानी मतलब रही हैं उस टाइम पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और मैं यहाँ पर शायर मजाज के बारे में यहाँ के छात्रों से बात कर रहा हूँ जो जिनको मजाज बहुत पसंद हैं। अच्छा, मजाज के बारे में जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों ने उनको शायर मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने उनकी बहुत अच्छे से तारीफ़ की है, जैसे जोश मलिहाबादी। उसके उसके बारे में कुछ आप मुझे बताएं। देखिए, अपनी बात को मैं एक शेर के साथ शुरू करूंगा जो मजाज का ही है, जो उनके हाल की बेहतरीन नक्काशी करता है। कहते हैं कि रोएं ना अभी अहले नज़र हाल पे मेरे, रोएं ना अभी अहले नज़र हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको ख़राब और ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ से बात करें, आपने जैसे कि ये बात कही कि दिल्ली के लोगों ने उनको शायर मानने से इनकार कर दिया था, तो अगर आप तारीख़ को पढ़ेंगे और किताबों का मुताला करेंगे तो उससे ये बात आपको मालूम होगी कि 20वीं सदी की चौथी दहाई के अंदर मजाज नाम का एक ऐसा शख्स उभर कर आया था कि जो एक सूरज की मानिंद लोगों के सामने ज़ाहिर हुआ था, कि जिसने दूसरे शायरों के जलते हुए चिरागों की रोशनी को फीका कर दिया था। और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साहिर लुधियानवी, मुहियुद्दीन मखदूम, जज़्बी वग़ैरह ये क्या नाम है, मजाज के साथ के ही शायर थे और उनके दोस्त भी हुआ करते थे। और मजाज की जवानी के अंदर जो मजाज की नज़म थी आवारा, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और साहिर लुधियानवी की मशहूर नज़म ताज महल से ज़्यादा मशहूर थी। जोश मलिहाबादी ने अपनी किताब यादों की बारात में ये लिखा है कि मजाज लखनवी जो थे वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजाज सिर्फ़ अपनी 1/4 सलाहियतों को ही बरूए कार ला सके। गौर करने का मकाम यह है कि अगर मजाज सिर्फ़ 1/4 सलाहियतों को बरूए कार लाने के बाद इस दर्जे पर फाइज हैं, तो तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाने के बाद उनका दर्जा क्या होता। असर लखनवी ने उनके बारे में लिखा है कि उर्दू शायरी के अंदर एक कीट पैदा हुआ था जिसको तरक्की पसंद भेड़िए उठा कर ले गए, और इसको सुनने के बाद मजाज भी बड़ा खुश हुए थे और उनकी तारीफ़ की थी उन्होंने। तो मजाज की शायरी के जितने ही उनके क़स्से भी मशहूर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके कुछ एक आध जो बहुत ही मशहूर क़स्से हैं, जो बहुत मज़ेदार क़स्से हैं, उनके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। असल में मजाज की शायरी जितनी मशहूर थी, उसके साथ साथ मजाज का सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ज़्यादा मशहूर था, यानी हाजिर जवाबी। तो किस्से ऐसे मजाज के बहुत हुए हैं, तो मैं एक किस्से से शुरू करता हूँ इस तरह से कि मजाज जो है एक दफ़े कश्मीर गए, तो उनके किसी दोस्त ने कश्मीर देखने के बाद उनसे पूछा कि भाई मजाज कश्मीर कैसा लगा। तो मजाज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि अगर ये पहाड़ ना होते तो शायद और दूर तक देखता। और उसके बाद मजाज चूँकि शराब पीते थे, तो जोश मलिहाबादी साहब, तो जोश मलिहाबादी जो है और मजाज साथ में बैठे हुए थे,
और जोश साहब जो है वो शराब पी रहे थे, मजाज भी पी रहे थे। तो जोश साहब जो है वो शराब पीते थे घड़ी का एक जो है चौथाई हिस्सा, यानी 15 मिनट पे, 15 मिनट पर एक पैक बनाते थे वो। तो उन्होंने मजाज से कहा कि यार देखो मजाज, ऐसा है कि शराब इस तरह से पिया करो तो कम भी पियोगे और शराब पी भी लोगे, यानी घड़ी देखकर शराब पिया करो। तो मजाज ने कहा कि घड़ी देखकर तो ठीक है, मेरा बस चले तो मैं घड़ी रख कर तो ठीक है, मेरा बस चले तो मैं घड़ा रख कर शराब पीऊँ। तो ये सब बातें हैं। एक दफ़े क्या हुआ कि ये बातें शायद ज़्यादा लोग को नहीं पता हैं। हुआ क्या, फिराक गोरखपुरी साहब रुबाइयाँ बड़ी अच्छी लिखते थे, बड़ी मशहूर रुबाइयाँ जी, बड़ा मशहूर बड़ी कमाल की होती थी उनकी रुबाइयाँ। और जो है मजाज साहब के जो जोश मलिहाबादी थे, ये भी बड़ी अच्छी रुबाइयाँ लिखते थे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लिख पाते थे जितनी फिराक साहब लिखते थे। तो एक दफ़े किसी मुशायरे के बाद फिराक साहब से किसी ने कहा, किसी बात पे फिराक साहब से कहा कि भाई जोश साहब भी तो लिखते हैं रुबाइयाँ अच्छी। तो फिराक साहब ने तंजिया लहजे में कहा कि नहीं देखो, जोश की जो रुबाइयाँ होती हैं वो चटनी होती हैं। तो मजाज खड़े थे, मजाज ने सुन लिया, चूँकि मजाज के दोस्त थे तो यहाँ पर दोस्ती निभाना था मजाज को। तो मजाज ने सुना और सुनकर फ़ौरन पलटे और कहने लगे कि फिराक साहब सही कहते हैं, जोश साहब की जो रुबाइयाँ हैं वो चटनी है और आपकी मुरब्बा। और इसी के साथ जो है, हाँ एक बड़ी अच्छी बात है, ये भी शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि अलीगढ़ में एक रवायत है कि आप जब भी स्टेज पर जाते हैं तो आपको टोपी पहननी होती है, आपको यहाँ टोपी लगानी होती है। हुआ क्या कि यूनियन का मुशायरा था। यूनियन जो है वो जो स्टूडेंट यूनियन है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एक तारीखी यूनियन है और ये जो है मुशायरे करवाती रहती है अपनी टेन्योर में। तो यूनियन का मुशायरा था और उसमें मजाज को भी पढ़ना था। तो मजाज के बाल जो है वो बड़े थे काफ़ी, और मजाज जो है वो जुल्फ़ों को झटक कर पढ़ते थे। शायरी जब करते थे तो जुल्फ़ों को झटक कर करते थे, उनके बाल सारे चेहरों पर आ जाते, फिर इस तरह से जुल्फ़ों को जो है संवारते थे। तो ये उनका अंदाज़ था। मुशायरे में उनको बुलाया गया। जब मजाज डाइस पर जाते हैं तो लड़के जो है वो टोपी टोपी चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि मजाज के सर पे टोपी नहीं थी। तो मजाज, चूँकि हर कोई जानता है भाई मजाज जो है वो एक रवायत शिकन आदमी था, उनको ये बात लग गई बुरी। मजाज ने पूरे मुशायरे में टोपी नहीं लगाई और पढ़ते चले गए, जबकि पहली बार शायद किसी शायर ने ऐसा किया होगा कि यूनियन के जो है स्टेज पर टोपी लगा के मुशायरे में ना पढ़ाओ। ये मजाज ने किया है, और वो भी इसी कैंपस में रह के। तो ये थे मजाज, और ये मजाज की जो है खूबियाँ थी। और हाँ, जिस तरह से अभी आफिया ने बताया कि मजाज जो है अब्दुल्ला में बड़ी मोहब्बत मिली मजाज को, और जिस तरह से लॉटरीज निकला करती थी मजाज के लिए, उसी तरह से एक वाकया ये है कि कुछ लड़कियों ने अपने होने वाले बच्चों के नाम मजाज रख दिए थे पहले से। ये मोहब्बत थी मजाज के लिए। वो फराज का एक शेर है नहीं कि अब और चाहिए कितनी मोहब्बत फराज, माउन ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। तो ये मोहब्बत थी मजाज की जो इस कैंपस से मिली मजाज को। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ ने जिस तरह से मजाज के बारे में कहा है कि मजाज जो है वो इनकलाब का ढिंढोरची नहीं है, मजाज इनकलाब को गाता है। मजाज ने इनकलाब को गाया है, और यह हकीकत है, क्योंकि मजाज उस वक्त जिस तरह से बातें कहते थे, यानी तोड़ने मरोड़ने या इस तरह की बातें नहीं करते थे, एक आइडियोलॉजी के साथ उनकी लड़ाई थी, और वो अपने फ़न के ज़रिए उससे लड़ रहे थे। उन्होंने कभी इस बात को जो है एग्री इस बात से नहीं हुए कि वायलेंस का तरीका अपनाया जाए। उनका हमेशा ये था कि ख्याल से और सोच से अपनी लड़ा जा सकता है, और जो है बातिल को शिकस्त दी जा सकती है। मजाज की शायरी के आपके लिए क्या मायने हैं? जी, अगर हम ओवरऑल मजाज पर बात करें तो हम देखते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी को उठा कर देखें तो हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जहाँ एक उनकी इब्तदाई शायरी है और एक जो उनकी आखिरी उम्र की शायरी है, जहाँ वो
शराब नोशी के लत पड़ चुकी थी जिनको, और जोश मलिहाबादी ने भी जो है इसमें बड़ा अच्छा काम अंजाम दिया था, जबकि जोश ख़ुद उनको एक नज़्म मजाज को एक नज़्म के अंदर जोश मना करते हैं शराब के लिए, जबकि शराब की लत पड़वाने वाले भी जोश ही हैं। तो खैर हम देखते हैं कि मजाज की जो शायरी है हम उसको दो पहलू में बांट सकते हैं। जहाँ तक तसव्वुर इश्क की बात करें हम, तो ख़ुद मजाज भी कहते हैं ये, और क्या कहते हैं, हम उनकी शायरी में ये अनासिर देखते भी हैं। वो जब शराब की हालत में होते हैं और अशार जब कहते हैं तो किस तरह तरन्नुम रेज़ अल्फाज होते हैं, किस तरह गन्नायत होती है उन अल्फाज के अंदर। वो ख़ुद कहते हैं कि अभी बज़्मे तरफ से क्या उठूँ मैं, अभी बज़्मे तरफ से क्या उठूँ मैं, अभी तो आँख भी पुरनम नहीं है। एक किताब है जिसको हम उनकी बायोग्राफ़ी भी कहते हैं, बल्कि उन्हीं के मजाज के इलाके के रिदौलवी के रहने वाले शारिब रिदौलवी, डॉक्टर शारिब रिदौलवी जो प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने एक किताब लिखी है हिंदुस्तानी अदब के मेमार असरारुल हक मजाज। उसमें उन्होंने लिखा है कि मजाज तकाज़े दिल और तकाज़े ज़िंदगी के शायर हैं। उनके यहाँ एक तरफ ज़िंदगी की सरशारी मिलती है तो दूसरी तरफ इनकलाब का पहलू भी मिलता है। अगर हम इश्किया शायरी देखें, जैसा कि मैंने ये शेर भी पेश किया, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मजाज की इश्किया शायरी में भी इश्किया रंग काफ़ी हद तक गालिब नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तसव्वुर औरत को एक इनकलाबी पहलू में भी पेश किया, जैसा कि शेर था कि तू अपने इस परचम को तू अपने खूब है लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। ये जो शेर में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो एक औरत को भी वो इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप जो है अपनी आज़ादी की बात करें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं वो बात पेश करें। इनकलाब की बात करें तो बहुत ही बेहतर उन्होंने शायरी की है, और इनकलाब में उन्होंने किस तरह से उन्होंने दूसरों की बातों को देखकर, या हम कह सकते हैं मज़दूरों पर जो मज़ालिम हुए या आज हो रहे हैं, अगर आज की हम डिटेल्स देखते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमको गरीब तबका पिसता हुआ नज़र आता है। तो इस पर मजाज कहते हैं सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके, सबके तो गिरेवा सी डाले, अपने ही गिरेवा भूल गए। तो यहाँ देखें, यहाँ भी मजाज यही कहना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में घिरे हुए हैं, जो चीज़ें हमको परेशान कर रही हैं कि हम उनसे कैसा छुटकारा पा सकें या हम किस तरह उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मजाज की शायरी को हम तसव्वुर इनकलाब और तसव्वुर इश्क में बांट सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मजाज यहाँ रहे बहुत मशहूर शायर थे, मतलब हम सभी लोग उनको बहुत पढ़ते हैं, हम सब पसंद करते हैं। लेकिन अभी देखने को मिलता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मतलब अल्लामा इकबाल हो गए और बाकी लोगों के सेमिनार होते हैं, लेकिन आप लोगों में से मतलब आपको भी पता होगा कि मजाज के सेमिनार बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पेशली? देखिए, मुझे ये लगता है कि होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि भाई मजाज को बताना या मजाज को लोगों तक पहुंचाना वो एक डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट उसका काम है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा ये काम। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि मजाज सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट के नहीं है, मजाज सबके हैं। और उर्दू डिपार्टमेंट से आप शिकायत करने के बजाय खुद जिम्मा क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छा, ये एक शिकायत है मुझे लोगों से, सारे अलीग से, यहाँ पर कैंपस में जितने लोग हैं सबसे, कि सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगा मजाज को बताने का, आप भी जिम्मेदारी लीजिए। दूसरी चीज़, शायद इस वजह से मजाज पर ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये माना, ये परसेप्शन ही क्रिएट हुआ है कि मजाज को जानते ही होंगे। इसका एक कारण मतलब जो रीज़न मुझे समझ में आता है, हो सकता है कि क्या कहीं से ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि वो तरक्की पसंद थे, इस वजह से मतलब आपको लगता है कि उनके सेमिनार आप लोग आयोजित नहीं करते हैं, इस तरह कोई बात? नहीं, मैं शायद इस बात
में थोड़ा सा कहीं पर ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि हम अली सरदार जाफरी को पढ़ते हैं, हम जो है डॉक्टर बशीर बद्र यहाँ से हैं, उनको पढ़ते हैं, और इसके अलावा इस्मत चुगतई हैं, मंटो हैं, ये सब लोग यहाँ से। मंटो पर भी ये होता है कि सेमिनार बहुत कम होते हैं। देखिए, मंटो पर सिर्फ अलीगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार कम होते हैं ये देखा जाए तो। लेकिन हाँ, मंटो पर सेमिनार होना चाहिए, मंटो जैसे लोगों पर सेमिनार होना चाहिए, क्योंकि हकीकत कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और सेमिनार इसलिए भी शायद कम होते हैं क्योंकि हकीकत सुनना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये मेरी ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि इसकी एक वजह ये है कि वो लोग जो प्रोग्राम्स करवाने वाले हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, वो लोग रिवायात की ज़ंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। और मजाज जो था वो रिवायत शिकन आदमी था, जैसा कि आसिफ भाई ने कहा, वो रिवायत तोड़ने वाला आदमी था, वो अपनी रविश ज़माने से हटकर चलने वाला आदमी था, और इसी चीज़ ने मजाज को मजाज बनाया है। इज़्ने खिराम लेते हुए आसमां से हम, हटकर चले हैं रह गुजरे कारवां से हम। क्या पूछते हो झूमते आए कहाँ से हम, पीकर उठे हैं खम कदाए आसमां से हम। क्यों कर हुआ है फास जमाने पे क्या कहें, वो राज दिल जो कह ना सके राजदां से हम। क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, उलझे कभी ज़मी से कभी आसमां से हम, इज़्ने खिराम लेते हुए आसमां से हम। एक यह आखिरी बात है, वो ये कि मजाज जो है आखिरी बार लखनऊ के मुशायरे में आखिरी बार जो मजाज को देखा गया था, या आखिरी बार मजाज ने जब स्टेज शेयर किया था लोगों के साथ, वो लखनऊ का एक मुशायरा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, वो आई थिंक स्टूडेंट करके कोई मुशायरा था। और मजाज की हालत उस वक्त बहुत बुरी हो चुकी थी, और इस्मत चुगतई लिखती हैं कि मजाज को मैंने जब देखा तो मजाज की जो हालत थी वो ऐसी थी कि मजाज की शेरवानी की बटन जो है वो ऊपर नीचे बंद थी, मतलब मजाज को इस बात का ख्याल नहीं था, और बालों में जो है वो लुटरियाँ बनी हुई थी, शेरवानी फटी हुई थी, पैजामे फटे हुए थे, और ये आखिरी वक्त था जब मजाज को देखा गया था। और इसके बाद फिर मजाज जो है उसी मुशायरे के बाद मजाज जो है कच्ची शराब पीते हैं ठंड में, दिसंबर का वक्त महीना होता है वो, और बस अड्डे पर। उसके बाद जो है मजाज के साथ शारिब रुदौलवी ही शायद रहे थे उस वक्त। उसके बाद जो है मजाज नशे में इतना धुत हो जाते हैं दोनों लोग कि वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। मजाज को इस बात का ख्याल नहीं होता है कि वो नशे के हालत में हैं, और वो दिन ऐसा था कि जिसे शायद किसी को इस बात का ख्याल नहीं था कि एक अदब से एक इतना बड़ा नगीना उस दिन जिसकी रोशनी, जिसकी चमक ख़त्म होने जा रही है। और सुबह का वक्त हुआ, लोगों ने देखा मजाज जो है वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें फ़ौरन उठाकर बलरामपुर हॉस्पिटल, वहाँ पे पास में है बलरामपुर हॉस्पिटल, उन्हें ले जाया गया, और उसके कुछ देर बाद उनके दिमाग की नस फट गई थी, उन्हें निमोनिया हो गया था ठंड की वजह से। और फिर मजाज का वहीं पर 1955 में मजाज जो है फौत हो गए। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। शार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए गे सुए सुम्बुल हूँ।